हर नए साल की शुरुआत में हम एक रेजोल्यूशंस का सेट बना लेते हैं कि हमें या तो वेट लूज़ करना है या पैसा ज़्यादा कमाना है या अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करनी है। बट होता है क्या है कि थोड़े ही हफ्तों या पहले हफ्ते में ही हम सब वो रेजोल्यूशंस, वो प्रोमिसेस जो अपने साथ की होती हैं, वो सारी की सारी तोड़ देते हैं। तो आज हम कोई रेजोल्यूशन की बात नहीं करेंगे कि हमें ये चीज़ें करनी है, बल्कि आज हम प्रायोरिटीज़ की बात करेंगे जो ना कि सिर्फ इस नए साल बल्कि हर साल के लिए होनी चाहिए। लाइफ के हर फेज के लिए हमारी कुछ प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए और उन प्रायोरिटीज पे ही हमें फोकस करना चाहिए, ना कि अपना फोकस इधर उधर घुमा के वो सारी प्रायोरिटीज को खराब कर देना। हर इंसान की लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? उसकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ठीक है ना, तो वेल्थ दौड़ती हुई आएगी। देखो, अगर आपका माइंड स्ट्रेस है, बॉडी टायर्ड है, तो जितना भी मर्जी पैसा आपके पास होगा, आप खुश नहीं रह सकते। तो सबसे पहला फोकस जो होना चाहिए वो हेल्थ पे होना चाहिए। विदाउट हेल्थ आप ना अपने आप को खुश कर सकते हो, ना किसी और को खुश कर सकते हो, ना अपने करियर पे ध्यान दे सकते हो, ना अपनी फैमिली पे ध्यान दे सकते हो, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते। और मैंने देखा है कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को, मास ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी, उनके पास एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं होता। क्योंकि हर कोई सोचता है कि यार मैं इंश्योरेंस क्यों लूँ, जब कोई बीमार होऊंगा तब देख लूंगा। बट ऐसा नहीं होता। जब लोग बीमार हो जाते हैं, जब कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, फिर हम उनको हैंडल नहीं कर पाते। हमारे पास पैसे नहीं होते उस टाइम कि हम इतने बड़े खर्चे उठा पाएँ और हम फिर और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए कि आपकी हेल्थ जो है वो कैसे ठीक रहेगी, उसको बिगाड़ना नहीं है। उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए हमारे पास। साथ ही साथ क्या हमारी हेल्थ के लिए हमारे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? अगर कल को हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम इंश्योर्ड है ना। वो स्ट्रेस जब आपके मन से हट जाएगा ना, तो आप दूसरी प्रायोरिटीज, दूसरी चीजों के बारे में सोच पाओगे। हेल्थ के बाद जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है कि माइंड, मेंटल पीस ओवर सोशल प्रेशर। हम बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन देखते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं, वो पीसफुल, उनकी ज़िंदगी बहुत सही से गुजर रही है, कितना पीस है उनके माइंड में। तो अगर ऑफलाइन में उनकी ज़िंदगी देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका माइंड जो होता है वो पीस पे नहीं होता। तो अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए। जब आप अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर करने लगते हैं ना, तो आपके माइंड में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लो आप एक यूट्यूब की कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कर रहे हो और आप देख रहे हो उस बंदे को जिसने बहुत साल पहले से वो चीज़ शुरू कर रखी है और इस टाइम वो पीक पे है। लोगों को उसका कंटेंट पसंद आया है, उसके साथ जुड़े हैं, उसको फॉलो किया है, इंटरेक्ट करते हैं। बट अब पहले दिन से अगर देखना शुरू कर दोगे कि भाई वो बंदा, उसके कमेंट ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, उसके व्यूज़ ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे, तो आपका जो माइंड है ना वो पीस पे नहीं रहेगा और आप अच्छा कंटेंट बना ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दो। अपना बेस्ट दो, बट कंपैरिजन जो है वो बैड है। कंपेयर वहां करो कि यार मैंने ये चीज़ की, उसने ये चीज़ की, उसकी क्या चीज़ चली, मेरी क्या चीज़ नहीं चली, मैंने कहाँ गलती की। ये नहीं कि उसके कैसे आ गए, मेरे क्यों नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम घर में बैठ के चाय पीने वाले होते हैं, एक अच्छे से माहौल में, पीसफुल, बच्चों के साथ खेलते खेलते फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, अपने चाय के सिप ले रहे होते हैं, और तभी हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कोई रील देखते हैं जहां पर किसी एक्टर ने या किसी भी मॉडल ने कॉफ़ी का कप पकड़ा होता है और वो कॉफ़ी शो कर रहे होते हैं। तो हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि यार कितनी अच्छी लाइफ है उसकी, वो कॉफ़ी का कप है, कितना एस्थेटिक सा सब कुछ है, और वो कॉफ़ी पी रहा है और हम देखो ये चाय पी रहे हैं। हमें अपनी मीठी चाय, उस टाइम की चाय, उस मोमेंट्स की चाय, वो भी फीकी लगने लगती है उसके कॉफ़ी के कप को देख के। हमको ये नहीं पता कि उसके कॉफ़ी के कप में वाकई में कॉफ़ी है भी, या वो सिर्फ एक खाली कप है, दिखावे के लिए रखा हुआ है, एक रील बनाने के लिए रखा हुआ है। हम अपनी जो खुशी है ना उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं सिर्फ अपने आप को उसके साथ कंपेयर करने में। तो सबसे बेस्ट रूल ये है ना कि अपना इंस्टाग्राम खोलो, अपना यूट्यूब खोलो, अनफॉलो कर दो उन चीज़ों को जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं। मीन्स कि जो चीज़ देख के आपको डर लग रहा है ना, जो चीज़ देख के आपका माइंड में स्ट्रेस आ रहा है ना, उस चीज़ को अनफॉलो कर दो और नो कहना सीखो। नो कहने में कोई बुराई नहीं है। अगर कुछ चीज़ आपको नहीं सही लग रही तो उसको नो कर दो। जब आप नो करोगे ना, तो आपका जो माइंड है वो पीस पे होगा, हाँ सही किया है। अगर आप जानबूझकर कई ऐसी चीज़ों में, उलझनों में घुसना शुरू कर दोगे, तो आपका माइंड जो है पीसफुल नहीं रहेगा, हमेशा बॉम्ब ही रहेगा जो फटता ही रहेगा। जो हमारी थर्ड प्रायोरिटी है ना, वो ये है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन जो है ना वो ठीक है, ज़रूरी है, बट वो हमेशा टेम्पररी ही रहती है। क्यों? क्योंकि आप अभी ये वीडियो देखोगे तो आप हो सकता है 3-4 और दूसरी वीडियो देखोगे, आप ये भूल जाओगे। थोड़ी देर के लिए आपको ये चीज़ याद रहेगी, आगे ख़त्म।
मोटिवेशन हमेशा जो होता है वो टेम्पररी है। कोई भी नहीं कह सकता कि मोटिवेशन परमानेंट है। आपने किसी की वीडियो देखी, हमेशा आपको याद रही, उसी के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी बदल रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो परमानेंट क्या चीज़ है? परमानेंट है डिसिप्लिन। अगर आपको कोई चीज़ करनी है ना तो कंसिस्टेंट करते रहो। ठीक है, परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, परफेक्शन नहीं चाहिए हमें, पहले ही फेज में कोई परफेक्शन नहीं चाहिए, बट कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, मेरे को कुछ लिखना है या कुछ भी करना है, तो मेरे को हर दिन उस चीज़ में देना पड़ेगा। चाहे मैं 10 मिनट दूँ, 30 मिनट दूँ, 1 घंटा दूँ, कुछ भी करूँ, बट मेरे को कंसिस्टेंट रहना है। जब मैं कंसिस्टेंट रहने लगूंगा, जब मैं डिसिप्लिन बना रखूंगा ना कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरे को रोज़ करना है, मैं करता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए, कोई परफेक्शन नहीं चाहिए मेरे को उसमें। मेरे को नहीं चाहिए कि रिजल्ट मेरे को अभी कभी मिले। जब वो चीज़ करोगे तो आप जीत जाओगे। जब आप कंसिस्टेंसी से किसी चीज़ को करोगे तो वो चीज़ कहीं भाग ही नहीं सकती आपसे। परफेक्शन फर्स्ट फेज में ना सही, हमें किसी और फेज में मिल गया, बट मिल जाएगा। बट हम अगर पहले से ही परफेक्शन के पीछे भागने लगे और कंसिस्टेंसी को भूल गए तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो कंसिस्टेंट रहना हमेशा जरूरी है। नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारी जिंदगी में वो क्या होनी चाहिए? फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। देखो, फैमिली और रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना वो मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारी ज़िंदगी में। कभी कभी क्या होता है कि बंदा सोचता है कि ठीक है यार, मैं अभी ये चीज़ कर लेता हूँ, पहले इतना पैसा कमा लूँ, फिर देख लूँगा अपने घर वालों को, फिर देख लूँगा फैमिली को, देख लूँगा सब कुछ जो मेरे आसपास क्या है, पहले मेरे पास कुछ तो हो। टाइम जो है वो कभी भी सेटल नहीं रहता, वो एक सा नहीं रहता। आपको कल का बिल्कुल भी नहीं पता कि कल क्या होगा। कल तो छोड़ो, आपको आज का भी नहीं पता कि अगले क्षण क्या होगा। जब आपके पास ये पैसा नहीं रहेगा, वो प्रायोरिटीज नहीं रहे जिनके पीछे आप भागते रहते थे, तो क्या मैटर करेगा कि कौन आपके साथ खड़ा था, कौन आपके साथ था, किसके पास आप हो। बातें ज्यादा करो, मूवमेंट्स क्रिएट करो, मेमोरीज क्रिएट करो, ना कि स्क्रॉलिंग। नथिंग मैटर्स मोर देन हु इज सिटिंग बिसाइड यू। जब आपका अच्छा टाइम है, बुरा टाइम है, तो मैटर क्या करेगा? आपके साथ सेलिब्रेशन के लिए कौन है? और अगर आपको मेंटल पीस चाहिए ना तो फैमिली चाहिए ही चाहिए। एक लविंग फैमिली, एक केयरिंग फैमिली जो है ना, वो एक मेंटल पीस के लिए सबसे बड़ी जो है वो ड्राइविंग फोर्स है। नेक्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी जिंदगी में होनी चाहिए कि हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क करना चाहिए हमें, बट पर्पस के साथ में, वैल्यू के साथ में। वो हार्ड वर्क नहीं है जिसमें आप पूरी जिंदगी ही दे रहे हो। मान लो आप कोई काम करते हो तो आपको दीन दुनिया का कोई खबर नहीं रहती, फैमिली की कोई खबर नहीं रहती, अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, बस उस काम में लगे रहते हो। इसको हार्ड वर्क नहीं कहते। हार्ड वर्क वो होता है जो आपके पर्पस भी सॉल्व करे। काम करिए, हार्ड वर्क करिए, ग्रो कीजिए। आपको ये देखना है कि आप इस काम में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, कोई वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हो, कि आप अपनी जिंदगी में सेटिस्फाई हो। सबसे बड़ी बात, क्या आप खुश हो? इस वर्क की वजह से बाकी प्रायोरिटीज को तो नहीं मार रहे आप, आपकी हेल्थ तो नहीं खराब हो रही, मेंटल पीस की ऐसी तैसी तो नहीं हो गई है, या फैमिली को टाइम दे पा रहे हो या नहीं। तो जब आपकी ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी ना, जो आप काम कर रहे हो, तो आपको प्यार होने लगेगा उससे। तो हमारी लास्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नहीं कहूंगा बट के कहूंगा कि ये बहुत ही जरूरी चीज है कि ग्रेटिट्यूड, या इसको हम ये कह सकते हैं कि फेथ। फेथ किस में? फेथ गॉड में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बाबा बन जाओ या जो मर्जी बस एक संन्यास ले लो, नहीं। फेथ होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको फेथ है ना किसी चीज़ में, तो आपके अंदर एक होप बनती है। अगर आपके अंदर होप है ना तो आपका अगला क्षण है। अगर होप नहीं है ना तो नेक्स्ट मोमेंट है ही नहीं। कोई भी चीज़ जो है ज़िंदगी में, कोई भी इंसान बिना किसी होप के नहीं है। जो ये बोलता है ना कि नहीं यार मेरे को कोई फेथ नहीं है किसी पे, मैं कुछ नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, कोई होप नहीं रखता किसी चीज़ से, किसी दुनिया से कोई होप नहीं रखता, तो वो झूठ बोल रहा है। देखो, मेरे को कोई होप है ना, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट चीज़ के बारे में, नेक्स्ट डे के बारे में। मेरे दिमाग में कोई ना कोई होप है कि हाँ इस दिन ये चीज़ होगी। जब मेरी होप मर गई ना, हर चीज़ के बारे में मेरी होप मर गई, तो समझो मैं जिंदा ही नहीं हूँ। वो लाइफ ही नहीं है। लाइफ विदाउट होप इज नथिंग। अगर आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप जी रहे हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई होप है आपकी ज़िंदगी में। वो होप कहाँ से पैदा हुई? जब आपका फेथ है, फेथ है किसी चीज़ पे, तो होप ने जन्म लिया है। सो एवरी डे बैठिए और देखिए, ठीक है मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास इतना कुछ है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आप पहले उन चीज़ों का तो शुक्र अदा करना शुरू करो। जब आपके पास जो चीज़ है, जब आप उसके लिए थैंक यू बोलोगे, तभी तो नई चीज़ आएगी। ये नहीं है ना कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ मेरे पास ही होना चाहिए, मैं ही एक्यूमुलेट करता रहूँ, तो आप ग्रेटिट्यूड को भूल जाओगे। वो चीज़ आपके दिमाग में चढ़ जाएगी। जब वो दिमाग में चढ़ गई ना, तो ना फेथ काम आएगा ना होप काम आएगी। सो ग्रेटिट्यूड को अपनी जिंदगी में लाओ, थैंक यू बोलना शुरू करो, खुश होना शुरू हो कि मेरे पास इतनी चीजें हैं। आपका पैकेज अगर एक्स है, आपके नेबर का, आपके फ्रेंड का, रिलेटिव का पैकेज अगर 2x है, तो ये मैटर नहीं करना चाहिए। आपको मैटर क्या करना चाहिए कि अगर आपका जो पैकेज है एक्स, उसमें आप खुश हैं, उस एक्स पैकेज में अगर आपकी पूरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं,
आप एक मस्त लाइफ जी रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ जो आपको चाहिए, जो नीड्स हैं, पूरी कर पा रहे हैं, तो उस एक्स में खुश रहना शुरू कीजिए। ना कि उस एक्स को इग्नोर करके आप 2x को देखो कि हाँ उसका 2x है, मेरा x है, मेरी ज़िंदगी सही नहीं है। ठीक है, 2x की होप रखनी चाहिए, आपको उसके लिए काम करना चाहिए, बट ये नहीं कि x को भूल जाओ। x है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू कि मेरे पास x है। मेरे पास x है, मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, तभी जाके मेरे पास 2x आएगा। तो जब आप ज़िंदगी में ये चीज़ें, ये प्रायोरिटी सेट कर लोगे ना, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपकी ज़िंदगी को एक पीसफुल ज़िंदगी बनाने से। ये कोई रेजोल्यूशंस नहीं है, इनको प्रायोरिटी समझो, ये प्रायोरिटी सेट कीजिए। जहाँ आप सोते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ बोर्ड लगा लीजिए या कोई पेपर पेस्ट कर लीजिए जिस पे ये प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, कैसे कैसे मेरे को प्रायोरिटीज़ पूरी करनी है। जब आप वन बाय वन इन प्रायोरिटीज़ पे काम करोगे तो देन आपके जो भी ये रेजोल्यूशंस हैं या जो भी पॉइंट्स हैं ये काम करेंगे, वरना सब बेकार है। तो इस न्यू ईयर सिर्फ डेट्स को चेंज होने मत दो, प्रायोरिटीज़ को, हैबिट्स को चेंज करो। चलो इस नए साल, इस 1 जनवरी में शुरुआत करते हैं कि ऐसी ज़िंदगी की जिससे हम भागना ना चाहें, जिससे हम एस्केप ना होना चाहें। और ये नया साल, ये नई डेट, ये 1 जन आप सभी को मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर।